अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि सर्कल क्या होता है, उसके बाद एंगल्स क्या होते हैं, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है या 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हमने पढ़ना है कि लोकेट। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें बताना है कि लोकेट करना है, कोई एंगल्स है उसको बताना है कि कहाँ पे ये एंगल आ रहा है। तो आप सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ कैसे होता है, मैंने कहा था ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसको डिवाइड किया गया है 90 डिग्री। अगर इसको डिवाइड करेंगे 180 डिग्री में तो दरमियान में लाइन लगा देंगे। अगर 90 डिग्री में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ये 4 पार्ट सर्कल के बन जाएंगे। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90। आप देखें 0 से लेकर 90 तक तो इसके दरमियान होंगे। मैंने कहा था ये 0 होगा, ये 90 होगा, ये 180 होगा और ये 270 और उसके बाद क्या आ जाएगा 360 हो जाएगा। अब 0 से लेकर 90 तक जब जाएंगे तो उसकी इसके अंदर 1 डिग्री भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 30 भी आता है, 40 भी आता है, 50 भी आता है, 57 भी आता है और जितने भी एंगल हैं 0 से 9 के दरमियान के 89 भी आता है और 90 भी आता है। ठीक है जी। उसके बाद 90 से आगे 100, 120, 105, 107, 108, 140, 150, 179, 180। ठीक है। तो इसी तरह जो है ना ये एंगल, अब उन्होंने क्या कि 30 डिग्री को लोकेट करें। या तो अगर आपके पास डी है, डी को आप क्या रखेंगे दरमियान में और लोकेट कर देंगे, 30 डिग्री है। लेकिन अगर आपके पास डी नहीं है उस सूरत में आप क्या करेंगे, आप फर्ज कर लेंगे, आप फर्ज कर लेंगे कि इधर से इधर तक 30 डिग्री है, उससे ऊपर क्या है 10 है, 20 है, 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है, फिर 60 है, फिर 70 है, फिर 80 है, फिर 90 है। ठीक है। अगर आपके पास डी नहीं है, डी है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आपका सवाल गलत नहीं करेंगे वो। आपने जस्ट उन्हें बताना है कि 30 डिग्री कहाँ पे आ रहा है और कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। आप इस तरह एक एक्सिस बनाएंगे दो, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, और इधर आप जो है ना एक एंगल बना देंगे कि इधर फर्ज करें आपके पास एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है जी। तो आप सिर्फ इधर लोकेट कर लेंगे कि 30 डिग्री का एंगल। और जो आप करेंगे ये देखें पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी सिमत पे चल रहा है, क्लॉकवाइज जो होता है वो सीधा। ठीक है, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो सीधी सिमत में जाता है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टी सिमत में जा रहा है। ठीक है। तो आप जो एरो लगाएंगे वो इस तरह लगाएंगे कि इस तरफ से जा रहा है। तो एरो का भी बड़ा फर्क पड़ता है, अगर आप नीचे लगाएं तो इसका मतलब नीचे जा रहे हैं, तो अगर ऊपर लगाएंगे तो उसका मतलब ऊपर से यूं जा रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया। सिर्फ इसको लोकेट करना है, फर्ज करना है और कुछ भी नहीं करना। समझ आ गई। वैसे अगर आपको इस तरह मसला आ रहा है तो आप डी अपनी ले लें, डी से प्रॉपर आप उससे कर लें, तब भी कोई मसला नहीं है। अगर नहीं हो है तो फिर हम इस तरह कर सकते हैं। समझ आ गई। चलो, अब ये इस इन क्वेश्चन में से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको अच्छा और कोई कौन से माइनस, -60 डिग्री। अच्छा जी, ये देखें जी आगे -60 डिग्री देखें। -60 डिग्री, ये कौन सा सवाल है बेटा, 5वां पार्ट है। अब वही आप उसी तरह ग्राफ लगाएंगे, लेकिन ये माइनस है तो क्लॉकवाइज जाएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो क्लॉकवाइज जाती है, अगर पॉजिटिव आ जाए तो एंटी क्लॉकवाइज जाती है। ठीक है। अभी हम क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज जाना है तो -60। अब उसी तरह हमारे पास ये डिग्रीज भी चेंज हो जाएंगी। वो कैसे, ये 0 है, ये क्या हो जाएगा 90, ये क्या हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 270 और ये फिर आ जाएगा 360। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, फिर 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270, फिर जाके एक चक्कर मुकम्मल होगा। लेकिन साइन माइनस के आएंगे सबके साथ,
समझ आ गई। चल अब हमने लोकेट करना 60 डिग्री। आप फर्ज कर लें कि जो है ना, इधर हमारे पास क्या है, 10 है, 20 है, इधर 30 है, इधर क्या है, 90 45 का हाफ होता है ना। हाफ तो हो गया जी हमारे पास, ये उसे हाफ से थोड़ा सा आगे आप लगा दें, ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और माइनस, समझ आ गई। अब उल्टा जाना है। हाँ जी, क्लॉकवाइज जाना है ना। हाँ, क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, क्लॉकवाइज यूं नहीं होता। नेगेटिव वैल्यू ही क्लॉकवाइज जाती है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव वैल्यू होती है। इधर काम उल्टा है। सही है, समझ आ गई। अच्छा जी, बस आप दो अगला क्वेश्चन शुरू करें। इस भाई ने अभी दूसरा वाला समझना है। 22 इंटू 1/2 डिग्री, तो ये क्या है, 22.5 आ जाएगा ना। दूसरा जो पार्ट है 22 है और उसके बाद आधा है, तो ये आ जाएगा 22.5 डिग्री। तो आप वही ग्राफ लगाएंगे और 22 आप फर्ज कर लें कहाँ पे, लेकिन 30 हमने कहाँ लगाया था, बिल्कुल नीचे लगाया था, उससे भी थोड़ा आपने नीचे लगाना है। इधर आ जाएगा आपके पास 20 इंटू 22 इंटू 1/2। ठीक है, समझ आ गई भाई, ऐसे है। उसके बाद आपने एरो लगा लेना है और ये आ गया आपके पास जी। अब और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग सादा डेसिमल मेजर ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म। अगर अक्सर क्वेश्चन भी आता है सादा डेसिमल सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम वो होता है कि जिसमें डिग्री भी हो और मिनट भी हो और सेकंड भी हो। अब डिग्री, मिनट और सेकंड, अब इसमें भी हम डिग्री, मिनट और सेकंड जो है ना वो पढ़ेंगे। अब डिग्री तो आपको पता है क्या होता है, मिनट भी आपको पता है और सेकंड्स भी आपको पता है। तो टोटल वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब जो हमारा काम है, इसकी टोटल जो वैल्यू है इसमें मिनट में दी हुई है और ये नोट करना है। अच्छा, मिनट में दिया हुआ है और सेकंड में दिया हुआ है, कहाँ तक आ सकता है? चलें इसको कर लें। हो गया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल मेजर ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म। इनको डेसिमल फॉर्म बनानी है। 45 डिग्री 30 का मिनट है। पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 45 डिग्री है और क्या है, 30 मिनट है। इस सब को जो है ना हमने सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे होगा, ये देखिए, ये तो आ गया 45, फिर आज दरमियान में बेटा आएगा प्लस 30, क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 45 45 ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि 45 पहले से ही डिग्री में है। ठीक है, तो ये वैसे रह जाएगा बेटा। उसके बाद आ जाएगा 30। अब 30 ऊपर है मिनट, ये जो साइन होता है मिनट का, ये होता है सेकंड का। ये ऊपर आ गया मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसको 60 से डिवाइड करा दें। ठीक है, और होल के ऊपर डिग्री आ जाएगा टोटल का, क्योंकि टोटल डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ऊपर डिग्री। अब ये जीरो जीरो से कट जाएगा अगर कैलकुलेटर नहीं है तो, नहीं तो 30 डिवाइडेड बाय 60 करें, आंसर आ जाएगा। क्या आता है, ये कैंसिल हो जाएगा, 45 प्लस 0.5, होल के ऊपर डिग्री आ जाएगा, तो आंसर जो आएगा 45.5 डिग्री। अगर आपके पास कैलकुलेटर है आप डायरेक्ट ये वैल्यू लिखें, 30 ओवर 60 आ जाएगा 0.5, और 45 में प्लस 0.5 कर लें तो आता है 45.5
5, तो ऊपर जो डिग्री था ये वैसे आएगा, तो ये डेसिमल में आ गया। समझ आ गई। कुछ सवाल वो होंगे जो जिसमें हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा, दूसरा जो क्वेश्चन है, लेकिन अभी हमने डिग्री टोटल को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डेसिमल पार्ट। ठीक है, इसका कोई और सवाल अगर आप मुझसे करवाना चाहें? सारे करवा दूं? शाबाश, एक करवाऊंगा और खुद भी तो करना है। 125 डिग्री, थर्ड वाला देखेंगे। 125 डिग्री, उसके बाद क्या आएगा? 22 50 सेकंड। ठीक है, अब क्या होना है बेटा, वही काम, 125 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाय, अब इधर क्या हमारे पास है, सेकंड आ गए हैं, तो एक घंटे में है, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? मिनट तो 60 होते हैं, सेकंड कितने होते हैं? हाँ, 1320। देखा देखा, 3600 सेकंड होते हैं। आप टोटल नाम बताया ना, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60, एक मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में जो है ना, 60 मिनट में से एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 को मल्टीप्लाई 60 करें, या अगर इस तरह आपको नहीं आता तो इधर मिनट था तो एक 60 लगा, इधर सेकंड है तो 2 60 लगा लें। ठीक है, डिग्री आ जाएगा, तो ये 125 डिवाइडेड प्लस 22 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 3600 होल के ऊपर डिग्री। चलें आप डिवाइड कर लें, 22 डिवाइडेड बाय 60 करें, क्या आता है? हैं? इस तरह कराना है, अब वो डेसिमल में करना है ना, 22 डिवाइडेड बाय 6। अब जो ये सवाल करने वो उसमें नहीं करने, इसमें करने हैं। ठीक है, इस वाले डिवाइड में। ठीक है, क्या आ रहा है आपका? 0.37 कर लें, उसके बाद प्लस 50 डिवाइडेड बाय 3600 करें, 0. बस बहुत है। अब इन सबको प्लस कर दें, पॉइंट के बाद 2 3 वाला लिख लिया करें, बस बहुत है। सबको प्लस कर दे, 125 प्लस 0.37 प्लस 0.013, 125.38 ये डिग्री आ गया। ठीक है जी, तो ये टोटल डिग्री में कन्वर्ट हो गया। समझ आ गई? ठीक है, कोई इसमें कोई इशू हो तो मुझे बता दें। इस पॉइंट में, इसी में इशू आ गया। ये मिनट को क्या किया था, वो डिवाइडेड बाय 60 किया था, सेकंड को डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 60 कर दिया। ठीक है, और ये आज आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और 2। चलें, अभी टाइम है तो क्वेश्चन नंबर जो है 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, पेन कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट बताएं। हैं?
ये देखें जी, अब क्या करना है, देखें इस तरह के सवाल बन गए, इसको इस फॉर्म में लेकर आना है मिनट में, अगर मजीद आ गया तो उसको सेकंड में करना है। पहला काम क्या करना है, 47 को अलहदा कर दें, 47 डिग्री, ये तो अलहदा हो गया, डिग्री वाली साइड अलहदा हो गई, और 0.36 ये होल नंबर कहलाता है, जैसे कि आपको पता है या नहीं पता, जो एक पूरा नंबर होता है वो होल नंबर होता है, जो इशारे वाला होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है जी, उसको डेसिमल और इंग्लिश में डेसिमल पार्ट कहते हैं, तो और उर्दू में कहते हैं कि इशारे, ठीक है जी। तो इशारे वाला जो है ना हिस्सा, तो अब इशारे वाला जो हिस्सा है वो 0.36 आ गया, ठीक है, तो ये आ गया। अभी देखें, ठीक है बेटा, समझ आ गई इधर तक? नहीं है? अच्छा ये आ गया। अब इसको जो है ना हमने कन्वर्ट करना है, देखें पहला तो डिग्री में होता है, दूसरा मिनट में, तीसरा सेकंड में, इसको हमने अब कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में। तो इधर डिवाइड कराया था लेकिन इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, पहले खत्म करना था मिनट को, अब मिनट बनाना है, तो आप मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 60 से, 0.36 को मल्टीप्लाई करा दें, हाँ जी, 60 से 47 डिग्री प्लस जी, क्या हो गया, 21.6 आ गया, ठीक है, 21.6 मिनट आ गया, लेकिन अभी भी एक और डेसिमल पार्ट है, जब तक डेसिमल पार्ट खत्म ना हो तब तक आपने करते जाना है, ठीक है। अब ये तो मिनट, अब 47 डिग्री प्लस 21 होल नंबर है, इसको अलहदा लिख दें मिनट में, और डेसिमल पार्ट दोबारा अलहदा कर दें 0.6 मिनट। अब इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करा दें, क्या आता है, 36 आता है, ये हो गया हमारे पास मिनट्स। अब इसको लिखने का तरीका ये है, 47 डिग्री, 21 मिनट और 36 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। पहला पहला काम लिख रहा हूँ, तो 12 सुन लें। पहले आपने क्या करना है, होल नंबर अलहदा करना है, डेसिमल पार्ट अलहदा करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई कराना है 60 से, ठीक है, तो आंसर आएगा 21.6 मिनट। अब दोबारा डेसिमल पार्ट आ गया तो होल नंबर अलहदा कर दें, डेसिमल पार्ट अलहदा, इसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 36 सेकंड आ जाएगा। फिर तीनों को आपने इकट्ठा कर देना है, तो ये आ जाएगा 47 डिग्री, 21 मिनट और 36 सेकंड। समझ आ गई? और कोई सवाल आप करवाना चाहें इसमें से? माइनस वाला भी सेम है, साथ माइनस चलता रहेगा, और कोई काम नहीं है। देखें इसके साथ माइनस है तो माइनस 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 माइनस, और कोई काम नहीं है, माइनस का और कोई काम भी नहीं है, वो माइनस साथ ही रहेगा जी। और कोई पार्ट अगर आप मुझसे करवाना चाहें? बस हो जाएंगे? अच्छा जी, चलें, जब आपसे हो जाएंगे फिर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें थोड़ा सा बस काम है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के तकरीबन तकरीबन 7-8 पार्ट दूंगा लिखने के लिए, ज्यादा नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है वो कौन सा है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 का, चलें एक पार्ट मुझसे समझ लें, कल मैं फिर आपको आगे पार्ट करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, पार्ट नंबर 1, कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, वो बताने का वक्त आ चुका है, बताई थी। अच्छा, पहला जो है 30 डिग्री है। अब ये जो डिग्री है इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, रदास में, ठीक है जी। अब है, अच्छा 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, मैंने कल बताया था कि एक जो डिग्री है वो किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? ये मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है, तकरीबन 4 साल से पढ़ रहा है, इसलिए जो है ना फिर, हाँ जी, क्या होता है 1 डिग्री,
जी, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? मैंने बताया था बेटा, जो 1 डिग्री होता है वो इज इक्वल टू पाई/180 के होता है। ठीक है, ये कल बताया था ना मैंने, भूल गया? अच्छा, आपने लिखा हुआ था। अब ये जो है ना 30 को अलग कर लें, मल्टीप्लाई 1 डिग्री को अलग कर लें। अब ये जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है? 30 मल्टीप्लाई बाय पाई/180। अब ये 0 0 से कैंसिल, 3 1 3, 3 6 18। ठीक है, तो आंसर जो आपके पास आएगा पाई, साथ रेडियन भी लिखना है, पाई/6 रेडियन। ये कन्वर्ट हो गया डिग्री रेडियन में। बस इतना सा काम है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देख ले, 60 डिग्री है। दूसरा पार्ट जो है 60 डिग्री है। अब 60 जो है मल्टीप्लाई करा दें, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं डिग्री खत्म करके, 180। ठीक है, और साथ रेडियन भी लिखेंगे। तो ये 0 0 से कैंसिल, 6 3 18 होता है। तो आंसर आ जाएगा पाई/3 रेडियन। ठीक है, समझ आ गई? चले, आज का बेटा इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, और क्वेश्चन नंबर 3 के 2 या 3 पार्ट पढ़े। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3 सारा पढ़ा और क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट पढ़े हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 ही है तो वो एंड कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।